लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स को एक रोबोट आइस प्रेजर में फॉक्स रेस के पास ले गया था, जहां फॉक्स ग्रुप का लीडर सी बोवा मैक्स से वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर मांगने लगा था, जिसके लिए वो एक प्रीशियस ट्रेजर देने के लिए तैयार था। पर मैक्स ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में सी बोवा मैक्स को 2 प्रीशियस ट्रेजर ऑफर करता है, लेकिन मैक्स इसके लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से सी बोवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स के ऊपर घुर्राने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये प्रीशियस ट्रेजर इस आइस प्रेजर में बस थोड़े से ही है। पर मैक्स फिर भी इसके लिए नहीं मान रहा था। ये सुन के सी बुवा कहता है कि अगर तुम मुझे वो ट्रेजर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये सुन के मैक्स बोलता है कि अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी तुम्हें वो वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर नहीं मिलेगा। जिसके बाद मैक्स अपनी स्टार सील्स निकालते हुए कहता है कि तुम वैसे भी मुझे मार नहीं सकते हो। ये सुन के सी बुआ बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेजर ट्रेड करूंगा। अब सी बुआ वो ट्रेजर बाहर निकालता है, जो मैक्स को बस एक आम सा स्टोन टैबलेट लग रहा था। तो सी बुआ बताता है कि इसे ध्यान से देखो, ये बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन है, वो भी एंसेस्टर गॉड सेक्ट का। ये सुन के मैक्स इसके बारे में बबाता से पूछता है, तो बबाता रिसर्च करके उसे बताती है कि एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट यूनिवर्स की शुरुआत में ही बन गया था। भले ही सेक्ट ने ज़्यादा राज ना करा हो, लेकिन इन्होंने अपने पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स इकट्ठा करे थे, जिन्होंने मिलकर काफ़ी प्रीशियस ट्रेजर इकट्ठा किए थे और उसी प्रीशियस ट्रेजर का ये टोकन है। ये सुन के मैक्स इस डील के लिए मान जाता है। तो सी बुआ मैक्स से कहता है कि जल्दी से वो सेंसर बाहर निकाल दो, ताकि वर्चुअल यूनिवर्स में मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकूं। इस पे मैक्स वो सेंसर बाहर निकाल देता है, लेकिन सी बुआ देखता है कि उस सेंसर की परमिशन ब्लॉक हुई हुई है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है। तो मैक्स कहता है कि अगर मैं तुम्हें बिना परमिशन ब्लॉक किए रजिस्ट्रेशन करवाने दूं तो हो सकता है तुम तुरंत ही अपने साथियों को भी मैसेज भेज दो, जिसके बाद तुम्हारे लिए ये सेंसर किसी काम का नहीं बचेगा और तुम मुझे वो हेरिटेज टोकन भी नहीं दोगे। इसलिए सबसे पहले मुझे वो टोकन दो और फिर मैं तुम्हारी परमिशन अनब्लॉक कर दूंगा। इस पे सी बुआ कहता है कि अगर मैंने तुम्हें वो टोकन दे दिया और तुम यहाँ से भाग गए तो। इस पे मैक्स हंसते हुए कहता है कि इस आइस प्रिजन से मैं भाग कर जाऊंगा कहाँ। अब मैक्स ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है कि अगर तुम्हें अपना डिसीजन नहीं लेना तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सी बुआ थोड़ा सोचने के बाद मैक्स के आगे वो टोकन रखते हुए कहता है कि अब मुझे वो सेंसर दे दो, पर अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं अपने सारे साथियों को तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। ये सुन के मैक्स वो सेंसर सी बुआ को देकर वो टोकन लेकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ उसके जाने के बाद सी बुआ कहता है कि भले ही ये टोकन तुम्हारे पास है, पर जल्द ही ये वापस फॉक्स क्लैन के पास ही आएगा। अब ये बोल के वो उस सेंसर से किसी को मैसेज भेजता है। इधर मैक्स को भी समझ आ गया था कि सी बुआ उसका टोकन वापस छीनने की ज़रूर कोशिश करेगा। इधर दूसरी तरफ हम आइस प्रिजन के बाहर फॉक्स क्लैन के पैलेस को देखते हैं, जहां सी बुआ का टीचर फॉक्स लॉर्ड से कहता है कि मुझे मेरे स्टूडेंट से मैसेज मिला है कि वो आइस प्रिजन में हैं और उसके पास वहां से निकलने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। साथ ही उसके पास बीस्ट गॉड टोकन था जो किसी ह्यूमन ने ले लिया। ऊपर से सी बुआ इनविंसिबल किंग लेवल पर पहुंच गया है। इस पे फॉक्स लॉर्ड कहता है कि ठीक है, मैं उसे खुद बचाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि वो प्रिजन में रहने के बावजूद भी इनविंसिबल किंग लेवल पर जो पहुंच गया है। इस पे वो टीचर कहता है कि आप अगर खुद वहां जाओगे तो इससे बढ़िया तो क्या ही बात होगी। सी बुआ इससे बहुत ही खुश हो जाएगा। अब वो लॉर्ड अपने शिप को चालू करके आइस प्रिजन की ओर ले जाने लगता है। आगे हम आइस प्लैनेट पर वहां रह रहे नेटिव्स को देखते हैं, जिन पे अचानक से हमला होता है और वो इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आसमान में वो लोग बड़ी सी शिप को देखते हैं, जिसमें से फॉक्स लॉर्ड सबसे कह रहा था कि अगर तुमने फॉक्स पैलेस देख लिया तो तुमने मेरी बॉडी देख ली, इसलिए जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ। ये सुन के वो लोग समझ जाते हैं कि अगर फॉक्स पैलेस यहाँ पर है तो ज़रूर फॉक्स लॉर्ड भी यही होंगे। अब उस प्लैनेट के दोनों राजा और रानी फॉक्स लॉर्ड के सामने जाकर कहते हैं कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हो, आप हमारे नागरिकों को परेशान मत करो।
इस पे फॉक्स लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे आइस प्रिजन में मेरा एक क्लैन मेंबर है, जल्दी से उसे और उसके साथियों को बाहर निकाल दो। तो वो दोनों ऐसा ही करते हैं। जहाँ सी बुवा बाहर आके अपने लॉर्ड को देखकर खुश होते हुए उन्हें ग्रीट करता है। तभी लॉर्ड उन राजा रानी से कहता है कि आइस प्रिजन में रह रहे उस ह्यूमन को भी बाहर निकालो, जिस पे वो दोनों कहते हैं कि प्रिजन में कोई ह्यूमन नहीं है। ये सुन के लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। मेरे क्लैन मेंबर्स ने उस ह्यूमन को अपनी आंखों से देखा है, पर फिर भी वो दोनों इसके लिए मना कर रहे थे। तो वो लॉर्ड कहता है कि कहीं उस ह्यूमन का कोई बैकग्राउंड तो नहीं जिसके डर की वजह से तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारे प्लैनेट को तबाह कर दूंगा। ये बोल के वो उनके प्लैनेट के लोगों को मारने लगता है। तो वो राजा रानी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी टेलीपैथी के थ्रू उनसे सिटी लॉर्ड कहता है कि उसे बाहर निकाल दो। ये सुन के वो दोनों मैक्स को बाहर निकाल देते हैं, जहाँ बाहर आने पर मैक्स समझ जाता है कि वो लॉर्ड सी बुवा के क्लैन से है और उसकी ताकत यूनिवर्स मास्टर लेवल पर है। तभी सी बुवा मैक्स से कहता है कि तुम्हें वो बीस्ट गॉड टोकन वापस देना होगा। तभी वो लॉर्ड मैक्स से बोलता है कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया, तुमने अपने वर्ल्ड मास्टर लेवल के पीछे बहुत ताकत छुपा रखी है। अब वो मैक्स को अपनी ओर खींचने लगता है, पर मैक्स अपने क्लाउड रटन से आसपास के एस्ट्रॉइड्स को पकड़ लेता है। तभी वो लॉर्ड कहता है कि आज तुम मारे जाओगे। अब वो मैक्स को जलाने ही वाला था कि तभी अचानक से उस फॉक्स लॉर्ड पर प्रेशर गिरने लगता है, क्योंकि वहाँ पर 1000 ट्रेजर रिवर आ गई थी जिसके अंदर सिटी लॉर्ड थे। तो सिटी लॉर्ड जैसे ही बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि उनका रूप अलग था, क्योंकि वो उनका क्लोन था। अब सिटी लॉर्ड फॉक्स लॉर्ड से कहते हैं कि तुम एक स्पीशीज़ के लीडर होने के बावजूद भी एक दूसरी स्पीशीज़ के ह्यूमन को परेशान कर रहे हो। ये सुन के फॉक्स लॉर्ड सिटी लॉर्ड से कहता है कि इस ह्यूमन ने हमें ट्रिक करके बीस्ट गॉड टोकन ले लिया है और तुम अब भी इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इस पे सिटी लॉर्ड उस फॉक्स पैलेस को दूर उड़ाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम अपने क्लैन में बस अकेले रह जाओगे। ये सुन के फॉक्स लॉर्ड अपने शिप में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद सिटी लॉर्ड उन राजा रानी से मैक्स का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद आगे मैक्स सिटी लॉर्ड से कहता है कि आपके आने के बाद वो फॉक्स लॉर्ड कुछ नहीं बोल पाया था, लेकिन उसने मुझे देखते ही मुझ पे पहचान लिया था। इस पे सिटी लॉर्ड कहता है कि ये तो बाहर खतरे की बात है, हमें संभल कर रहना होगा। साथ ही सिटी लॉर्ड मैक्स से कहता है कि मैंने तुमसे डिस्कस करने के लिए भी तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब वो मैक्स से कहता है कि बीस्ट गॉड पाथ पर काफ़ी कल्टीवेटर्स चल रहे हैं, जिनमें से 7 ब्लेड किंग और तुम्हारा टीचर मंकी सीनियर भी एक है, लेकिन 7 ब्लेड किंग को ये टोकन पहले से ही इनाम में मिल चुका है और तुम इतने टैलेंटेड हो कि तुम्हें भी ये टोकन आगे चल के इनाम में मिल जाएगा, पर तुम्हारा टीचर गॉड गिफ्टेड नहीं है, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम ये टोकन अपने टीचर को दे दो। ये सुन के मैक्स इसके लिए तुरंत हाँ करते हुए कहता है कि अगर इससे मेरे टीचर की हेल्प होगी तो मैं ज़रूर इसे देना चाहूँगा। इस पे सिटी लॉर्ड मैक्स की तारीफ़ करता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।